कि भारत की खोज किसने की थी, आपको पता है? Yes, sir. आपको पता है? देखो भाई, छोटी सी बच्ची एकदम धुआंधार, कतई हमें लगता है जीके जीएस का आपका रिवीजन जो किया आपने ऑनलाइन किया था या घर पे कहीं कोचिंग लिया था? ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन किया था। जय हिंद। देखिएगा, आज हम एक लंबे समय के बाद में एक सेंटर पर आए हुए हैं जहां पर 9th और 10th के बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ये जो स्कीम है वो अतुल माहेश्वरी के नाम से आप जानते होंगे, जो छात्रवृत्ति प्रदान करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जो बहुत अच्छे होते हैं और सुपर होते हैं। तो ये जो पहल की गई है वो अतुल माहेश्वरी के द्वारा की गई है, जो सच में अपने आप में अमेजिंग है। चलेगा, यहाँ पर 9th-10th के कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। एक बार हम उनसे जान लेते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो कैसी है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, आप बताइए? 1757 में। 1757 में। वाह यार। एक और चीज़ बताइएगा, एक सवाल था, जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनका दूसरा नाम क्या है? मनु बोलते हैं, और एक और नाम उनका मणिकर्ण का भी बोलते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, आप ज़्यादा जानते हैं इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद का पेड़ है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी खेल है। आप सब सहमत हैं? अच्छा, ये बताइएगा, आपको पता है G20 के बारे में एक सवाल आया था, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, आपको आइडिया है इसके बारे में? लॉस। कोई बात नहीं है। एक बात बताइए, एक सेकंड बच्चों, आप इधर आ जाओ एक सेकंड, कि जो अशोक थे वो किस वंश के थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के थे? लगता है आप थोड़ा डरी हुई हैं कैमरे से। डरना नहीं है आपको। आप बताना बेटा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप बताइए, आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र, लाल बहादुर, जवाहरलाल। ओके। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो शुरुआत किया था वो कहाँ से किया था? चंपारण। चंपारण में। अच्छा, चंपारण कहाँ पर है? चंपारण जो है ये स्थान है वो किस राज्य के अंदर आता है? बिहार में। बिहार में। के क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का कौन सा राज्य जो सबसे बड़ा है? राजस्थान। राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा? सबसे छोटा गोवा। एग्जैक्टली। अच्छा, गोवा की कैपिटल क्या है बेटा, आप बताओ? पंडित जी। देखो भाई, हमें लगता है कि पूरा एकदम इस बार नंबर लेके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं। एक और सवाल आया था बेटा, वो आपको बताना है। अच्छा, मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, ठीक है? उसको प्रयास करना सही बताने का। पूछा गया सवाल था कि भारत की कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी क्या? आप जवाब दो बेटा। दिल्ली। दिल्ली। यही गलत हो गया। बहुत बच्चों ने दिल्ली ही जवाब दिया, लेकिन वो सही नहीं था, नई दिल्ली हो गया है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन में नई दिल्ली आपको। एक और सवाल था कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रिवर। गोदावरी। नहीं, नो, वो ना वो इंडिया की है। सिंधु भी नहीं है, ये पंजाब स्टेट के अंदर है। और बताओ? यमुना। नहीं, यमुना नहीं है, नील नदी। एग्जैक्टली, इस बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया कि नील नदी जो वर्ल्ड की है। ठीक है। एक और सवाल था कि अच्छा, भारत की कौन सी हो जाएगी फिर? गंगा। गंगा हो जाएगी। आपको पता है कि यूपी के अंदर गंगा जो वो कितना किलोमीटर तक बहती है? ये पिछली बार पूछा गया था। 2600। सर 2610। आपका बच्चा इनमें से कौन सा है? अब बेटा आप इधर आ जाओ। वो ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे पर है, आप बताओ बेटा? यमुना नदी के। आप डर रही है कैमरे से? अरे डरना नहीं, जब पापा है तो फिर शेरनी किसका डरना? जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है, वो किस राज्य के अंदर पड़ता है? राजस्थान। हमारे इंडिया में एक, हमें लगता है कैमरा का भैया बच्चों को दिखाओ, हमें ना दिखाओ चलेगा। राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान में। अच्छा, एक और सवाल पूछा गया था, और ये सवाल था संविधान से कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ओके। एक और था कि भारत का संविधान की जो निर्माता है वो किन को बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर। एक और सवाल था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, ऐसे ही बेसिक सवाल जो आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे, आपको गलत नहीं करना है कोई भी, क्योंकि जो विद्यार्थी जीके में अच्छा स्कोर करेगा वो आराम से हो जाएगा। और प्रयास करिएगा कि आपके एग्जाम में 90+ ही स्कोर बनना चाहिए, तब तो एक मतलब आप सेफ जोन में रहेंगे। एक और सवाल बेटा कि भारत के पहले पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, वो ये है कि प्रेजेंट में
भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है बेटा, आप बताओ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जोर से बोलो। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चाय वाय पी लो। हाँ, अम्मा दादा आए हो तो जरूर उनको एक बार। अच्छा, एक और सवाल बताइएगा। ये नियुक्ति से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया था और वो सवाल ये था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं? अच्छा, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं पूछूंगा कि अभी रिसेंटली वर्तमान में जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति? जो लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा दो आपने सुना है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। बताओ लोकसभा का जो विवरण है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? कोई जानता है क्या? जी बेटा। 7 अनुच्छेद। ना ना, आप बताओ। 6 नो 14 नहीं, आप बताइए बेटा। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप दिखेंगे नहीं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सोडियम। सोडियम लिथियम। या लिथियम? सर सोडियम। नहीं बेटा, लिथियम है। भाई तुम्हारा नंबर पक्का है दोस्त। एक और सवाल बताइएगा। अच्छा ये बताओ, पौधे जो होते हैं, पौधे वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही जवाब है, सब एकदम टूट पड़ते हैं। CO2 लेते हैं। और निष्कासित कौन सी गैस? O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम और आप लेते हैं। एक सवाल और है कि जो रक्त का यानी ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, आप ही बताना किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के द्वारा। क्या नाम है आपका? नीसू। कौन सा गांव है? दादनपुर। देखो सहारनपुर में इतने गांव। अच्छा, UNO इसकी स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। 1945 में। 1945। आपके घर से कौन आया है? आप अकेले आए हैं? देखो अकेला है, धुआं दे रहा है। दादा देखे आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है वर्ल्ड में? अच्छा, अब बेटा मैं आप थोड़ा शर्मा रहे हैं तो हम आपसे ही पूछते हैं, क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? आप ही बताना सिर्फ। गोवा। नहीं, गोवा तो एक स्टेट है हमारे भारत का। वर्ल्ड में कंट्री पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। नहीं मकाओ नहीं, ऑप्शन सुनो तो सही। जिम्बाब्वे, सोमालिया, वेटिकन सिटी या रूस? हाँ, एरिया में वेटिकन सिटी है, वो आपको याद रखना है। आपको बताना है कि फ्रांस का कैपिटल क्या है, जो पिछली बार पूछा गया था। जी। फ्रांस का? पेरिस। पेरिस है। ओके। अच्छा आपको पता है WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, कौन बताएगा? बेटा ये हेडक्वार्टर भी आपको याद कर लेना है, ठीक है? अमेरिका। नहीं, WHO या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होता है, ठीक है? एक सवाल आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी मुद्रा चलती है? करेंसी के बारे में याद कर लेना है, कौन बताएगा? नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉलर। अच्छा एक बात हो, UAE का नाम तो सुना होगा, दुबई का नाम तो सुना है ना, बुर्ज खलीफा जहां पर है। UAE के अंदर कौन सी मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, और कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। हाँ बताओ। साइना नेहवाल का नाम तो सुना होगा आपने, वो किस खेल से संबंध रखती है? आप बताओ। टेनिस। बैडमिंटन। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हम जीता था 2011 में, आप बताना बेटा किस देश ने जीता था? भारत। जोर से बोलो। भारत। आपको जवाब भी कॉन्फिडेंस के साथ में लिखना है, बाकी जो होगी देखी जाएगी, मम्मी पापा साथ में, क्या दिक्कत है, अगला प्रयास करेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप 2011 हमारे इंडिया ने जीता था। अच्छा ये बताओ, अभी जो महिलाओं का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, वो कौन सा T20 था या ICC था? जी ICC था। किसने जीता था? इंडिया ने जीता। सर आप इधर आ जाइए। इंडिया ने जीता था। ओके, एक सवाल बताइएगा कि इंडिया ने किस देश को हरा करके वो जीता था? ऑस्ट्रेलिया। आप श्योर हैं? यस सर। नहीं। साउथ न्यूजीलैंड। कौन बताएगा सही? दक्षिण अफ्रीका। एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका, जिस देश के अंदर G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। बताना आपको चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम? छोटू इधर भारत के। दे, छोटू सा साइड में खड़ा हुआ है, यहाँ खड़े हो जाओ। आप भी एग्जाम देने के लिए आए हैं? देखो बॉडी शॉडी एकदम चकाचक बना रखी है खा पी करके। एक और बताना आपको बेटा, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित था, कोई बता पाए? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से। क्या नाम है आपका? साद अहमद। साद अहमद। ओ साद अहमद तो वाह भाई। अच्छा आविष्कार के बारे में पूछा गया था कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर साहब, सहारनपुर के डॉक्टर साहब।
मार्टिन को पढ़ने मार्टिन को पढ़ने, शाबाश। एक और सवाल था, अच्छा आप भी एग्जाम देने के लिए बच्चों को लेके आए आप? एक सवाल आया था बच्चों, और ये लास्ट हो जाएगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक रुको मैं पूछूंगा जिससे, वो किसे कहा जाता है? सर क्वेश्चन क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बताना है कि इंडिया की यानी भारत की पहली महिला, वेट थोड़ा पीछे हो जाओ, हाँ भाई बॉडीगार्ड तुम बताओ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पीछे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। देखिए गॉड ब्लेस यू, आप सभी का एग्जाम अच्छा हो और अच्छा जाएगा, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्जाम देना है, ठीक है बेटा? वहाँ डरना नहीं है कि पता चले वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो है कैपिटल आ जाए या फिर वहाँ का मुद्रा आ जाए। इन सारे सवालों को एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपको देना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, मेरी शुभकामनाएं, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और बहुत अच्छी, बेटा आप दोनों को विशेषकर, ठीक है? आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए, आपका चयन हो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ठीक है सर, जय राम। देखिएगा यहाँ पर काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हमें इस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले, जो बहुत दूर से चल करके अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए। इसमें आपने देखा होगा कि बच्चों ने कितना अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी की, और उन्होंने लगभग सभी सवालों का जो मैंने रिवीजन करवाया था, जो लास्ट ईयर पूछा गया था, जो सवाल पिछले साल इस एग्ज़ाम में आए थे, उन सवालों को ही जो है हमने इन विद्यार्थियों से एक बार जानने का प्रयास किया। काफ़ी शानदार जो था उनका जवाब था, और सारे विद्यार्थी जो इन क्लासेस को देख रहे हैं उनको इनसे मोटिवेट होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी देखो कितना जानकारी रखते हैं अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, इतना ही नहीं वर्ल्ड के बारे में, यानी संसार के बारे में। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, और ऐसे माँ बाप कुछ सीखना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों से, छोटी सी उम्र में, और इतना बेहतरीन शानदार जो एक रिजल्ट है वो इस एग्ज़ाम में जो वो देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेरे सवाल ख़त्म हो गए लेकिन बच्चों के जवाब ख़त्म नहीं हुए, और भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जैसे मुझे समय मिले तो और विद्यार्थियों से मैं एक बार बात करूं, और इस क्लिप से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि विद्यार्थियों तक जो पहुंच सके और उनको समझ में आ सके कि हमको पढ़ना चाहिए। देखो ये लड़की नहीं, ये शेरनियाँ हैं, छोटी बच्ची हैं, 9th-10th के बच्चे हैं, और कितना ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ये इतना नॉलेज हमारे में भी नहीं था जब हम 9th-10th में पढ़ते थे। चलेगा, शुभकामनाएं बच्चों आप सभी के लिए। सर बंद कर दीजिए, सर स्टॉप।